हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड, जिसे हम क्लोरोबेंजीन के माध्यम से इनकी अभिक्रियाओं को देखेंगे कि कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। जिस प्रकार क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया देता है उसी प्रकार अन्य जो है एरिल हैलाइड भी अभिक्रिया देते हैं। तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला, इसका अणुसूत्र है C6H5Cl और इसे संरचना के माध्यम से बेंजीन रिंग से निम्न प्रकार से जोड़ देते हैं। बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होती है, जिसे एक्चुअली होता क्या है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, इसलिए इसे हम रिंग के माध्यम से दिखाते हैं। जो अंदर की रिंग होती है बहुत छोटी नहीं बनाई जाती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के होते हैं और मूवमेंट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा रिंग अंदर बड़ी बनाई जाती है। तो देखिए, इसका हम पहले देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरिन। तो जिसमें पहला है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, किस प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनता है। तो होता क्या है कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया क्लोरीन से हैलोजन वाहक आयरन या फेरिक क्लोराइड या अन्य हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराकर क्लोरोबेंजीन को प्राप्त करते हैं। इसे हम निम्न समीकरण द्वारा देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि बेंजीन की क्रिया हम क्लोरीन से हैलोजन वाहक फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 310 से 320 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम टालवीन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं आयरन की उपस्थिति में अंधेरे पे, तो क्या होता है हमारा आर्थोक्लोरोटालवीन, इसका नाम है आर्थोक्लोरोटालुइन प्राप्त होता है, तथा टालुइन प्राप्त होता है। आर्थोक्लोरो क्यों है? क्योंकि यह मेथिल समूह के सापेक्ष आर्थो पोजीशन पे है। यहाँ पर मेथिल समूह के सापेक्ष पैरा पोजीशन पे है, इसलिए इसे आर्थोक्लोरोटालवीन और इसे पैराक्लोरोटालवीन कहते हैं। अब हम सेकंड देखेंगे, समीकरण देखेंगे, एमीन से देखेंगे। फ्रॉम एमीन। अब एमीन से कैसे देखिए प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह अभिक्रिया 2 स्टेप में पूछी जाती है। बताते हैं कि जब किसी प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप पर अभिक्रिया होती है तो बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। तो इसमें पहला स्टेप होता है डाईएजोटाइजेशन। देख सकते हैं कैसे देखिए अभिक्रिया होती है। जब अभिक्रिया देखते हैं, प्राथमिक एमीन हमारा है, हमने इसकी अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl लेंगे
और टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। होगा क्या कि ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ये प्लस होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि नाइट्रोजन Cl के बजाय कम विद्युत ऋणात्मक होता है, और Cl के स्थान पर हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी प्राइमरी अमीन की अपक्रिया सोडियम नाइट्रेट और HCl अर्थात नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। हम सोडियम नाइट्रेट और HCl के स्थान पर नाइट्रस अम्ल ले सकते हैं। कैसे देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से HNO2 प्राप्त होता है, इसलिए हम इसके स्थान पर HNO2 नाइट्रस अम्ल भी ले सकते हैं। तो यह अभिक्रिया डाईएजोटाइजेशन कहलाती है। और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पूछा था, इसका सेकेंड स्टेप इसका है कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से करा देते हैं तो क्या होता है, हमारा क्लोएरिल हैलाइड बन जाता है, जिसे हम सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम जो है सैंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हैं N2Cl हो गया, तो क्या हमारा Cl कन्वर्ट चेंज जाएगा, ये बन जाएगा हमारा इस अभिक्रिया को सैंड मेयर SANDMEER सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। पुनः इसको देख सकते हैं कि जब किसी प्राइमरी अमीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण या डाईएजोटाइजेशन कहते हैं। और इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्यूप्रस हैलाइड अर्थात क्यूप्रस क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इस अपक्रिया को सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। और ये दोनों अपक्रियाएँ बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, कभी नेम रिएक्शन से कभी टिप्पणी में पूछी जाती हैं। इस विधि द्वारा हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें आयोडोबेंजीन प्राप्त करना हो तो हमें क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर पोटेशियम आयोडाइड लेना पड़ेगा। अर्थात हम देख सकते हैं कोई भी हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इसकी अपक्रिया हम जो है पोटेशियम आयोडाइड Ki से करा दें तो हमें जो है आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम एमीन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर हमारा है बाइगाटर-मैन रिएक्शन। यदि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की अपक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा देंगे तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। देख सकते हैं कि कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl से कराई गई तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम HCl के स्थान पर HBr ले लेंगे तो हमें क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन प्राप्त हो जाएगी। अगला चौथा नंबर है रसिक प्रोसेस।
रसिक प्रोसेस क्या होता है? जब वायु तथा HCl को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन से कराते हैं C6H6 प्लस 2HCl प्लस ऑक्सीजन क्यूप्रस क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा 2,6H5Cl प्लस 2H2O। देख सकते हैं आप रसिक प्रोसेस में कि जब बेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्लोराइड व ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को रसिक प्रोसेस कहते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि कैसे हम क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन अर्थात कह सकते हैं कि हैलोएरिन का निर्माण किस प्रकार से होता है। अब इसकी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखेंगे एरिल हैलाइड की प्रॉपर्टीज़। पहला हमारा हमने कहा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है कि हैलोएरिन जो होते हैं वो तेलीय या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। सेकेंड, ये जल में अविलेय मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर परंतु कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं, अर्थात सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है पीछे बताया गया, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टाल्वीन आदि हमारे सब क्या है कि हमारे कार्बनिक विलायक हैं। थर्ड है, इनका घनत्व जो है जल से अधिक होता है, अर्थात इनका मास ज़्यादा होगा इसलिए इनका डेंसिटी भी इनकी ज़्यादा होगी। इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट तथा डेंसिटी फ्लोरो से आयोडो कंपाउंड तक क्रमशः बढ़ते हैं, अर्थात अगर फ्लोरोबेंजीन देखें तो फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक क्रमशः बढ़ेंगे। तो आयोडोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है और उसका वेट भी ज़्यादा होता है। अगर हमारा समावयवी डाई हैलोएरिन है कि बीपी अर्थात बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान, तो देख सकते हैं इनमें बीपी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर नहीं है, जबकि गलनांक भिन्न भिन्न होता है। तो देख सकते हैं आर्थो कंपाउंड है, मेटा कंपाउंड है, पैरा कंपाउंड है। आर्थो का जो बॉइलिंग पॉइंट 453 केल्विन, मेटा का 466, पैरा का 448 और मेल्टिंग पॉइंट 256 केल्विन, 249, 325। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो है हमारा पैरा आइसोमर है, इसका गलनांक सर्वाधिक है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा पैरा आइसोमर होता है उसकी जो संरचना होती है वो सममित होती है। सममित अर्थात इसमें क्या होता है, निविड़ संकुलन पाया जाता है और निविड़ संकुलन पाए जाने के कारण इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। और ये भी कह सकते हैं कि जब निविड़ संकुलित संरचना होती है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड संरचना होती है, तो इनमें जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, वो आपस में अंतराह आणविक आकर्षण बल इंटरन्यूक्लियर फोर्स के कारण क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, जिससे कारण का क्वथनांक भी सबसे अधिक होता है। थैंक यू।